हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। आज का जो हमारा पेपर है इट इज ऑफ यूपीएससी 1985 प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। वी वुड बी डिस्कसिंग की पॉलिटी के क्वेश्चंस जो 17 क्वेश्चंस आए हैं इस साल में वो कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया की बात किया, इट इज टोडाज। टोडाज इज द ट्राइब जो सेंट्रल इंडिया में फाउंड नहीं होती है एंड दिस वाज द क्वेश्चन आज इन 1985 बिकॉज 1983 एंड 84 में इट वाज अ क्वेश्चन फॉर दिस ट्राइब कि ये ट्राइब जो सेंट्रल इंडिया में नहीं है वो कौन सी है, इट इज टोडाज। क्वेश्चन नंबर 2, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। यस, हम सबको पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट गेव दिस वर्डिक्ट। उन्होंने केशवानंदा भारती केस 1973 की जजमेंट है। डेट इज 24 अप्रैल 1973 जब उन्होंने ये जजमेंट दी थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ना ही ऑल्टर हो सकता है ना ही चेंज हो सकता है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है या अमेंड करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि बेसिक स्ट्रक्चर आपने डिस्टॉर्ट नहीं करना। ऑप्शन इज सी, दैट इज केशवानंदा भारती केस। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। उन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा के बेसिस पे स्टेट्स कंसिडर करो। हम सबको पता है कि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसके पास ज्यादा सीट्स हैं। तो देखते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है। इट इज महाराष्ट्र सबसे पहले 4, उसके बाद इट इज आंध्र प्रदेश, यस, देन इट इज मध्य प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। तो पैटर्न है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ऑप्शन इज ए विच क्वालिफाइज फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एक्ट्स की बात की है, गेव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर। लॉ मेकिंग में रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को किस एक्ट के थ्रू मिली है सबसे पहले? इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। हम सबको होता है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। सिस्टम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। उन्होंने पूछा है कि कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं या इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन पार्ट है। इज इट लोकसभा ओनली? नो। राज्यसभा ओनली? नो। लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली? नो। द ऑप्शन इज डी, लोकसभा, राज्यसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, nominated will not participate. You have to keep in mind कि nominated will not participate। और इसके साथ जो यूटी है आपकी, पुडुचेरी एंड दिल्ली, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया द नंबर ऑफ इलेक्टोरेट इज हाईएस्ट। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें इलेक्टोरेट हाईएस्ट है? आपको बताना है कि इलेक्टोरेट हाईएस्ट कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हमने पहले डिसाइड अभी डिस्कस किया था। तो आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा? इट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इलेक्टोरेट सबसे ज्यादा हाई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई है। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की बात की है, हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है? कैन प्लीड इन सेम हाई कोर्ट? यस। कैन नॉट प्लीड इन सेम हाई कोर्ट? नहीं। कैन प्लीड इन सुप्रीम कोर्ट? यस। या कैन प्लीड इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स? रिटायर्ड जज, ही विल प्लीड इन एनी ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें उसका मन करे वो उसमें जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं। देन इज क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज का दोबारा क्वेश्चन आ गया। इट इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान के साथ ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वाज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाज द स्टेट विद राजस्थान जो पंचायती राज जहां सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स जनरल, गवर्नर जनरल की बात की, इंट्रोड्यूस ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे कौन से? इट वाज रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये गवर्नर जनरल थे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट की बात की है, सिस्टम की बात की है। नीचे में ऑप्शन दिए, द पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को तो नहीं है। The parliament is responsible to judiciary? No. The executive is responsible to parliament? Yes. Here the executive is responsible to parliament. Executive हम किसकी बात कर रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट की, जिसको हम बोलते हैं सरकार। वी से ना सरकार काम नहीं करती या गवर्नमेंट काम नहीं करती, तो हम उस एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं जो हमारा गवर्नमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। क्वेश्चन नंबर 11, द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन। उन्होंने पूछा कि कौन सा रेजोल्यूशन होगा? इट इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स एट दैट टाइम। यस, सिंपल मेजोरिटी से डिप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12, द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, तीन लिस्ट हैं जी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अंडर आर्टिकल 246 भी ये लिस्ट मेंशन है।
ये आपकी 3 लिस्ट की बात करता है कि यूनियन लिस्ट है एक यूनियन गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लिस्ट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट लिस्ट फॉर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो 7th शेड्यूल हमारी इस चीज की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following languages are included in the 8th schedule of the Indian Constitution? आप हमारे पास 85 में तब हमारे पास 18 लैंग्वेजेस थी। आज 2023 में वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उस टाइम पे पूछा है तो कश्मीरी एंड कोंकणी वर द लैंग्वेजेस दैट वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 का क्वेश्चन है ये। Question number 14. What is the minimum percentage of strength of opposition required for a state legislature for appointment of opposition leader? क्या वो 20% है, 25, 40? नहीं, उन्होंने पूछा कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी चाहिए ऑपोजिशन पार्टी को सो दैट वो अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन या ऑपोजिशन लीडर अपॉइंट कर सके। इट इज 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर, बिकॉज आंसर क्या है 10%। मिनिमम 10% स्ट्रेंथ आपको चाहिए अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इरिटेटिंग फैक्टर इन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इज, कौन सा सबसे ज्यादा इरिटेटिंग फैक्टर है? रिवर वाटर डिस्प्यूट नहीं। इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर इन द फंक्शंस अलॉटेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये मोस्ट इरिटेटिंग फैक्टर है। क्योंकि जब सेंटर गवर्नमेंट स्टेट के साथ फंक्शन कर रही है और उसके रिलेशनशिप को हैम्पर कर रही है, उसको ओवर रीच कर रही है, तो वो क्या करती है, वो इंटरफेयर करती है और स्टेट को काम करने नहीं देती। ऑप्शन इज बी। देन इज क्वेश्चन नंबर 16, अ मैंडेमस मींस a writ issued by a superior court commanding that a specific thing to be done, yes, it means कि एक सुपीरियर अथॉरिटी या सुपीरियर कोर्ट एक सबॉर्डिनेट या जूनियर कोर्ट को या जूनियर अथॉरिटी को कमांड कर रहा है कि ये काम कीजिए, इसको बोलते हैं मैंडमस। देन इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? आपने बताना कौन सा ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है? नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा यहाँ पे, या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किसकी बात करते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन डायरकी, यस, इट टॉक्स अबाउट इंडियन डायरकी। थर्ड आपका है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रपोजल फॉर एन इंडियन फेडरेशन, यस। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन, नो। तो ऑप्शन इज 2 एंड 3 बी। ऑप्शन इज 2 एंड 3 जो करेक्ट हैं। सो दिस वाज आवर 1985 क्वेश्चन पेपर। वी हैड 17 क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे गए एंड दे वर वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने अपना करंट न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपने अपने स्टैटिक कंपोनेंट कवर किया है, तो इट इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक कि आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन सिक्योर, जैसे 17 क्वेश्चन है ना, 17 इंटू 2, तो यू कैन सिक्योर 34 मार्क्स। आपको पता है कि कट ऑफ कितनी जाती है? अप्रोक्सीमेट 100, तो 30%, 35% एक सब्जेक्ट आपको एडवांटेज दे रहा है किसके अंदर? प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।